प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 के अंदर जो अपना अध्याय 5 है उसके एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं, वर्ग एवं वर्गमूल। तो उसके आज एक्सरसाइज हम लेते हैं 5.4। 5.4 जो प्रश्नावली है उसको हम आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है कि 5.4 के अंदर निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। और इसमें हमें दिया गया है कि विधि कौन सी होनी चाहिए? भाग विधि के द्वारा। तो हमारे पूर्व वीडियो में हमने इसको हल भी किया है कि भाग विधि से हम किस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो जब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो संख्या दी गई है उसके हमें युग्म बनाने होते हैं। तो हमेशा हमें दाईं तरफ से युग्म बनाएंगे। तो पहला युग्म ये हो जाएगा 0-4 का और दूसरा युग्म हो जाएगा 23 का। तो ये हमने युग्म बना लिया। युग्म बनाने के बाद हम इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि ऊपर है वो इसका जो वर्ग है वो लिख लेंगे। तो ये अपना युग्म हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे? भाग विधि के द्वारा इस प्रकार का निशान लगाएंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो भाग विधि में सबसे पहले युग्म हमें 23 को हल करना है। तो 23 तक हमें क्या करना है? सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा करना है। जैसे 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25। तो इस प्रकार करेंगे तो 5 पंजे 25 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 4 चौके 16। तो 4 चौके 16 ये आ गया, क्योंकि 25 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमने सबसे पहला युग्म क्या लिया है? 4। तो हम ऊपर क्या लिख देंगे? 4। और यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा? 16। 23 में से 16 गए 7। अब दूसरा युग्म है वो हम नीचे उतार लेंगे। तो ये अपने पास आ गई संख्या 704। अब 704 आ गई। अब इधर हम क्या करेंगे? पहले जो जिस संख्या को हमने गुणा किया था उनको हम पहले ऐड कर देंगे। तो 4 और 4 8 आ गया। अब इसके आगे सेम वैसी ही संख्या लेंगे, जैसे 1 1 2 2 यानी 81, 1 कम 81 हो जाएगा। जैसे ये हो गया 81 1 कम 81। इसी प्रकार 82 दूनी या 83 को 3 से या 84 को 4 से। तो इसी प्रकार हम इनकी गुणा करेंगे और देखेंगे कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, या तो ये कंप्लीट हो जाना चाहिए या इस तक। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब हम 8 से करेंगे, इससे करेंगे 8 से, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 8 8 64, 6 64 और 6 70। तो ये पूरा भाग गया और यहाँ पे क्या बचा? शेषफल 0। हमने किससे किया है? 8 से। तो ये हम ऊपर क्या लगा देंगे? 8। तो ये ऊपर जो संख्या आई है वो इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल हो गया 48 यानी 48। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब इसी का दूसरा पार्ट हम देखते हैं। 4489। हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें युग्म बनाने हैं। तो एक युग्म तो हो गया 89 का, दूसरा हो गया 44 का। इनका ये युग्म बन गया। अब हमें सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा करनी है और ये देखना है कि 44 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो हम देखेंगे 6 6 के 36, 7 को 7 से करेंगे तो 49 49 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 6 को 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 36। और इसको 6 से किया तो ऊपर हम क्या लेंगे? 1 6। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 8 और 6 14 मीन्स 8 और 9 889। ये अपने पास आ गया। अब हमें यहाँ पहला काम क्या करना है? पहले इन दोनों को जोड़ना है। 6 और 6 कितना हो गए? 12। अब हमें सेम संख्या लेनी है। तो 3 तिये 9 4 5 6। इस तरह से यदि हम करते जाएंगे तो 7 से देखते हैं सेम संख्या, यानी ये दोनों संख्या सेम होनी चाहिए। तो 7 से करेंगे तो इसको देखेंगे तो 7 7 49, 9 4 14 और 4 18, 7 एकम 7 और 1 8। ये कंप्लीट हो गया। इसका मतलब हमने किससे किया? 7 से। शेषफल कितना बचा? 0। यहाँ 7 से किया तो ऊपर भी हम क्या लगा देंगे? 7। तो अपने पास वर्गमूल कितना आ जाएगा? अपने पास वर्गमूल आ जाएगा 67। तो ये हो गया इसका दूसरा सवाल हल। इसी प्रकार हम इसी का तीसरा पार्ट हल करते हैं।
तो हमारे पास है 3481, ये निशान लगाएंगे भाग विधि का, फिर युग्म बनाएंगे। तो पहला युग्म इधर से करेंगे तो 81 81 का हो जाएगा, दूसरा 34। अब वही बात, 6 6 के 36, 34 से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब 6 न लेके हम क्या लेंगे, 5 ले लेंगे। तो 5 पंजे 25 और 5 से गुणा की तो 25 आया। शेषफल कितना बचा, 5 और 4 9, 9 यहाँ कितना हुआ, 5 5 से किया तो ऊपर हम लगा देंगे 5। अब ये कितना हो जाएगा, दूसरा युग्म उतार लेंगे। पूरा युग्म उतारना है, जैसे हम भाग करते हैं तो सिर्फ एक अंक उतारते हैं, यहाँ हम पूरा युग्म उतारेंगे और इधर के हम क्या करेंगे, इनका जोड़ करेंगे। तो 5 और 5 से 10। अब यहाँ देखेंगे हम 9 से कर लेंगे, इसको 9 से गुणा करेंगे, सेम संख्या से होना चाहिए। तो सेम ऊपर नीचे सेम संख्या होगी, तो 10 तो इसका युग्म था, 9 को हम गुणा कर रहे हैं, तो ये हो गया 109। 109 को 9 से, तो 9 निम 81 और 9 एकम 9। तो ये कंप्लीट पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। शेषफल कितना जा रहा है, 0। शेषफल बच गया, किससे किया था मैंने गुणा, 9 से, तो ऊपर हम क्या लगा देंगे, 9। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 59। वर्गमूल आ जाएगा 59। तो ये हमारे पास से इसका जो तीसरा पार्ट है वो सोल्व हो गया है। अब हम इसी का चौथा पार्ट देखते हैं। चौथे पार्ट में हमारे पास संख्या कितनी है, 529। हम पहले भाग का निशान लगाएंगे, भाग विधि से वर्गमूल करने का, और फिर हम इधर से युग्म बनाएंगे। तो ये तो एक युग्म बन गया 29 का, 29 का। उसके बाद जो संख्या बची है वो एक संख्या रह गई, तो ये केवल हमारे पास एक ही अंक रहेगा, इसमें पूरा युग्म नहीं बनेगा। तो अब हमें इस 5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 2 दूनी 4, तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, हम 2 से कर रहे हैं तो ऊपर 2 लिख दिया हमने। ये कितना आ गया, 4, और 5 में से 4 गए, 1 बच गया। अब पूरा युग्म उतार लिया, तो ये हो गया 129। और यहाँ हम क्या करेंगे, पहले जोड़ करेंगे, 2 और 2 4। अब हम क्या देखेंगे, 3 से गुणा करने पर, देखो 3 तिये 9 और 4 तिये 12 पूरा आ रहा है। इसका मतलब 3 से गुणा किया तो ऊपर हम 3 लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 129। और शेषफल कितना हुआ, 0। शेषफल 0 हो गया, यानी पूरा भाग गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, वर्गमूल लिख देंगे और इसका वर्गमूल आ जाएगा 23, यानी 23। तो इस प्रकार ये जो 4 पार्ट हमने है वो इसकी सोल्व कर ली हैं भाग विधि से। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर की इसका पार्ट, 3249। जब हम इसका युग्म करेंगे तो ये अपने पास युग्म हो गया। तो सबसे पहले 32, तो 6 6 के 36 तो ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे 5 से, 5 पंजे 25, तो ऊपर हम लिख देंगे 5 25। ये कितने बचे, 7, 749। अब हमें यहाँ क्या करना है, जोड़ करना है। तो 5 और 5 10 हो गई। अब हम क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। यहाँ 7 का मतलब ऊपर 107 हो गया, 107 को 7 से, तो 7 7 49 और 7, तो ये कितना आ गया 749। शेषफल कितना बचा, 0। हमने क्या किया 7 से, तो ये हमने ऊपर लगा दिया और अपने पास वर्गमूल कितना आ गया 57। ये आ गया 57। ठीक है। अभी इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं 1369। अब हम क्या करेंगे, भाग विधि से जो वर्गमूल निकालने का निशान है वो लगाएंगे, फिर 2 2 का युग्म बनाएंगे। युग्म बनाने पर सबसे पहले अपने पास 13 आई है, तो 4 चौके 16 तो ज़्यादा आ जाता है, तो हम क्या करेंगे 3 तिये 9, 3 तिये 9, तो ऊपर हम क्या लगाएंगे 3। ये कितना हो गया 4 6 9। अब यहाँ इनको क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब हमें आगे लगाना है, तो ये हो जाएगा 7 से, 7 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें पता है 9 कब आता है, या तो 3 से गुणा करें तब 9 आता है, या 7 से गुणा करें तब, 7 का 7 से गुणा करेंगे तब 9 आएगा। तो हम 7 से करते हैं, क्योंकि 3 से करेंगे तो छोटा रह जाएगा। तो 7 7 49, 4 7 6 42 और 4 40, तो पूरा कंप्लीट गया। और शेषफल क्या बचा, 0। और यहाँ क्या हुआ 7। तो अपने पास इसका वर्गमूल कितना आ गया, जो ऊपर हमारे पास है 37। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वर्गमूल आ गया। इसी का हम नेक्स्ट पार्ट जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले युग्म करेंगे 76 और 57। 57 के अंदर देखो 7 7 49 और 8 8 64, तो 8 को 8 से गुणा कर रहे हैं तो 64 ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब 7 को 7 से गुणा कर दें तो ये कितना आ जाएगा 49, तो 7 हम ऊपर लिख देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हुआ 8, और
ये एक युग्म ऊपर से उतार लिया तो ये कितना हुआ 876। अब हम क्या करेंगे 7 और 7 14। अब यहाँ हम देखते हैं कि 6 लास्ट में इकाई का अंक 6 कब आता है, जब या तो 4 को 4 से गुणा करें या 6 को 6 से गुणा करें। तो 4 तो कम रह जाएगा, हम इसको क्या करते हैं 6 से कर लेते हैं। अब देखो 6 से को 6 से करें, 6 6 के 36, 3 6 चौके 24 और 3 27, 6 और 2 8। तो ये हो गया 876। पूरा शेषफल कितना बचा 0। और यहाँ किससे किया था 6 से, तो 76। तो अपने पास इसका वर्गमूल क्या आ गया, वर्गमूल आ गया 76। तो इस प्रकार हमने इसका 7वां पार्ट है उसको भी सॉल्व किया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को हल करते हैं 8 नंबर का 7921। जब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहला काम अपने वही रहेगा युग्म बनाना। युग्म बनाए। अब हमारे पास 79 है तो 8 8 64, 9 9 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे 8 से 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 8 64, 8 को 8 से गुणा किया 64 आया। अब हमारे पास क्या बचा 5 और 1, 15 बच गए। अब युग्म उतारा 21, तो ये अपने पास संख्या हो गई 1521 और 8 और 8 16। अब अपने पास यहाँ क्या करना है, एक आना चाहिए। तो एक हमें पता है या तो एक होगा तो 161, एकम 161 होगा। और दूसरा एक कब आता है जब 9 से गुणा करते हैं। अब आप 9 से गुणा कीजिए, 9 9 81, 1 8, 2 6 54, 8 2 और 9 6 15। तो ये हो गया 1521। और अपने पास शेषफल कितना हुआ 0। कितने से गुणा किया था हमने 9 से, तो अंक लिया था 9, 89 89। ये हमारे पास इसका वर्गमूल आ गया है 89। तो इस प्रकार हमने 8 जो इसके पार्ट थे जिसको भाग विधि से हमें वर्गमूल करने थे वो किए। अब इसी का नेक्स्ट देखते हैं क्या है 576। तो इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है 576 उसको हल करते हैं। तो 576 को भाग विधि से वर्गमूल हल करने के लिए युग्म बनाएंगे तो एक 5 का एक 76 का। तो 5 को हल करेंगे तो 2 दूनी 4, क्योंकि 3 3 9 तो ज़्यादा हो जाता है, तो 2 दूनी 4, 1 कितना बच गया 76, 2 और 2 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 1 17, 176। शेषफल कितना बचा 0। कितने से किया था 4 से। तो अपने पास ऊपर इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 24। तो ये हमारे पास वर्गमूल आ गया 24 मीन्स 24। ये इसका हल हो गया। अभी इसी का 10वां जो पार्ट है उसको हल करते हैं 1024। तो वही युग्म करें। अब हमारे पास यहाँ क्या है 10 है, 3 3 9, 4 चौके 16, 16 ज़्यादा हो जाता है, 3 3 9। तो सबसे पहले 3 को 9 से, अब 1 बचा, युग्म उतारा 124 हो गया, 3 और 3 6। अब हमारे पास 4 आना चाहिए। तो अब तो देखो 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। तो देखो 62 दूनी 124 होता है, तो 2 से करेंगे तो 124 पूरा भाग गया। शेषफल कितना बचा 0। हमने 2 से किया, इसके आगे हम 2 लगा देंगे। और अब हमें पता है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 32 यानी 32। नेक्स्ट ये आ जाएगा 3136। जब हम इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे युग्म बनाएंगे तो एक 36 का और एक 31 का। 31, 5 5 25, 6 6 के 36 ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25। तो 5 से किया, 5 हमने ऊपर ले लिया। अब 25 और 6 31, 6 और इधर हो जाएगा 636। अब यहाँ देखिए 5 और 5 से 10, पहले हमने जोड़ लिया। अब इसके आगे अंक लेना है तो 6 से कर लेंगे। तो 6 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 636। और 636 आने पर इसका शेषफल क्या आ रहा है 0। और अंक ऊपर क्या लेंगे हम, यहाँ 6 से कर रहे हैं तो इसका अंक भी क्या लेंगे 6 लेंगे। और इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 56। तो ये हो गया इसका 11 नंबर पार्ट। अब हम इसके 12 नंबर पार्ट को हल करते हैं, 12 नंबर पार्ट को हल करते हैं। तो ये है 900। अब इसमें हम क्या करेंगे भाग करेंगे, ये 0 का युग्म बन गया, 1 9 का। तो सबसे पहले हम 3 लेंगे, तो 3 3 9, तो 3 यहाँ पे 9, शेषफल क्या बचा 0। अब हमारे पास युग्म क्या उतारा हमने 0 0, यहाँ शेषफल बच गया 0 0। लेकिन अब हमें क्या करना है
इसको गुणा तो करना ही पड़ेगा। तो 3 और 3 9, क्यों ना हम यहाँ पे 0 ले लें और 90 को जब 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा मान, 0 को 0 से गुणा करें तो 0 ही आएगा। अब ये 0, अब ये जो शेषफल बचा है यहाँ तक हमें भाग करना है, नहीं कि आप यहाँ भी कह दो कि ये तो 0 बच गया, लेकिन ये 0 बचा नहीं, हमने युग्म लिया है ऊपर से, उससे पहले वाला शेषफल 0 था, तो हमें इसके आगे क्या लगानी है, अब 0 लगानी है। और इसका जो वर्गमूल है वो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 30। तो ये इसका पार्ट नंबर 12 हमने हल किया। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है, वो उसके 12 के 12 पार्ट हमने सोल्व किए। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या बताइए। हमें केवल अंकों की संख्या बतानी है कि इसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं, जैसे 64 का वर्गमूल होता है 8, तो 8 में कितने अंक है, एक ही अंक है। इसी प्रकार 144 है, उसका वर्गमूल होता है 12, 12 12 144 होता है, तो उसमें कितने अंक हुए, 2। तो हमें केवल उन अंकों की संख्या को बताना है, और वो भी बिना गणना करनी। अब हमें गणना नहीं करनी है, यहाँ वर्गमूल नहीं निकालना है, सीधी संख्या बतानी है। तो हमने क्या किया है, हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा भी है कि वर्गमूल के अंक के लिए हमने सूत्र बताया था, वर्गमूल के अंकों की संख्या, वर्गमूल के अंकों की संख्या के लिए एक सूत्र दिया था। वो क्या था, वो था, एक तो था n/2, और यदि विषम संख्या हो तो n+1/2। ये किसके लिए था, यदि सम संख्या में अपने पास कोई संख्या है, उसके सम अंक है, और यदि विषम अंक है तो हमें क्या करना है, n+1/2। ये उसकी संख्या के अंक ज्ञात करने का सूत्र था। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, तो पहले में क्या है, सम अंक है, 2 ही है, अंक कितने हैं, 2। तो अंक 2 हुए तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1 नंबर। तो हम क्या करेंगे, 64 के वर्गमूल के अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर n/2 ये होगा, और n यहाँ कितने हैं, 2 है, तो 2/2, और 2 में से 2 घटा तो अंक कितने आएंगे, 1। तो अंकों की संख्या बराबर आ जाएगा 1। इसी प्रकार इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें कितना है, 144। तो उसके लिए लिखेंगे हम 144 के वर्गमूल के अंकों की संख्या। तो यहाँ क्या है, ये 1 2 3 विषम अंक है, और विषम अंक होने पर क्या करेंगे हम, n+1/2, और ये हो जाएगा 3 + 1/2 यानी 4/2, और 4/2 का मतलब हो गया अंक 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो वर्गमूल के अंक होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। इसी प्रकार इसका जो तीसरा पार्ट है उसको हम लेंगे 4489 के वर्गमूल के अंकों की संख्या बराबर, इसमें क्या ले लेंगे, n/2। यहाँ क्या है, n बराबर कितना है, यहाँ n बराबर है 4, n बराबर 4 है, तो ये हो जाएगा 4/2, और 4/2 का मतलब हो गया 2। तो इसका इकाई का अंक कितना हो गए, 2। इकाई का अंक नहीं, सॉरी, वर्गमूल के अंकों की संख्या है वो 2 होगी। अब उसके बाद इसका जो 4 नंबर पार्ट है वो हम देखेंगे, 27225 के वर्गमूल के अंकों की संख्या बराबर क्या रहेगा, n+1/2। जहाँ n कितना होगा, जहाँ हम लिखेंगे n बराबर 3 और 2 5, ये हम बता देंगे कि n, ये देखो 1 2 3 4 5 अंक है, तो 5 अंक है, तो बराबर कितने हो जाएंगे, 5 + 1/2 यानी 6/2, और ये माना जाएगा अपने पास अंकों की संख्या 3। इसी प्रकार इसका जो 5th पार्ट है उसके अंदर देखते हैं, 3 9 0 6 2 5 के वर्गमूल के अंकों की संख्या बराबर, यहाँ कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, यानी सम संख्या में है। सम संख्या में होने पर हम लगाएंगे n/2, जहाँ n बराबर कितने हैं, 6, और ये कितना हो जाएगा, 6/2 यानी 3, ये भी कितना हो जाएगा, 3। तो इसके अंक भी कितने होंगे, 3 अंक होंगे वर्गमूल में। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं, दशमलव संख्याओं के हमें वर्गमूल ज्ञात
करने हैं, यानी जो हमारे पास ये दशमलव संख्या दी गई है इनका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमारे पास सेम प्रोसेस रहेगा जो हमने पहले क्वेश्चन में किया है कि हम क्या करेंगे, इसको भाग विधि से हल करेंगे। सबसे पहले युग्म करेंगे, तो युग्म करेंगे तो ये जो दशमलव का अंक होता है, दशमलव होता है, उसमें दशमलव से पहले वाली संख्या का तो युग्म यहाँ से बनाएंगे और बाद वाले संख्याओं का युग्म इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया 2 और 56। तो अब हम सबसे पहले 2 से करेंगे तो एक एकम 1, 2 दूनी 4 तो ज़्यादा आ गया, तो हम सबसे पहले लेंगे 1 को, तो 1 एकम 1, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये आ गया 1 एकम 1। अब 2 में से 1 गया 1। अब हमें ये दशमलव भूल जाना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अब हमें युग्म कौन सा उतारे हैं, दशमलव के बाद का युग्म हम ऐसे कैसे उतार लेंगे, तो 156 हो गया, लेकिन दशमलव के बाद का युग्म उतारा है तो ऊपर हमें क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। बाकी सेम प्रोसेस रहेगी। अब आप इसको ऐड कीजिए, 1 और 1 2। अब आगे वही जो सेम प्रोसेस हमने पहले क्वेश्चन में की थी, तो ये आ जाएगा 6 6 36, तो 26 छिक्के 156, तो ये आ जाएगा 156। इसका शेषफल कितना हो जाएगा 0। हमने यहाँ क्या अंक लिया 6, तो इसका जो वर्गमूल है वो कितना आ गया, अब इसके अपने पास आ गया वर्गमूल बराबर 1.6। तो बस यही सेम प्रोसेस रहेगी। जो प्रोसेस पहले क्वेश्चन की थी वो सेम थी। अब हमें ध्यान ये रखना है कि जब दशमलव के बाद का युग्म लें तो उससे पहले हमें दशमलव लगा देना है। तो ये था पहला पार्ट। अब इसी का हम दूसरा पार्ट हल करते हैं। तो 7.29, अब वही बात, हमें युग्म बनाने हैं, तो यहाँ ये रखना है कि दशमलव से पहले का युग्म ये होगा और बाद में यहाँ से शुरू होगा, यानी जैसे 29। अब हमें क्या करना है, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो 2 से लेंगे और 2 दूनी 4, कितना बचा 3। अब हमें अगला युग्म उतार लेना है, लेकिन यहाँ बीच में दशमलव आ गया तो हमें क्या करना है, ऊपर दशमलव लगा दे देना है, और 2 दूनी 4। अब हम क्या करेंगे, 7 चौके 28 और 4 32, ये देखो 7 से करेंगे और ये आ जाएगा 329। तो 7 से किया तो ऊपर हमने लगा दिया 7। अब शेषफल कितना बचा 0। ये कंप्लीट हो गया अपना। तो अब हम यहाँ लिख देंगे इसका वर्गमूल कितना हो गया, वर्गमूल हो गया 2.7, 2.7। इसी प्रकार इसी कड़ी में यदि हम इसके तीसरे पार्ट को देखें तो 51.84। तो हम क्या करेंगे, इसके युग्म करेंगे, तो दशमलव के बाद युग्म ये बनेगा और पहले ये वाला 51। तो सबसे पहले 7 से करेंगे तो 49, 8 से 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 7 से 7 तो 7 49, तो 7 को 49, ये कितना बचा 2, और अगला युग्म उतार लिया हमने 84। यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे और ये कितना हो गया 7 और 7 14। अब यहाँ हम देखेंगे 2 दूनी 4, तो 142 दूनी 284 होता है, तो 2 दूनी 4, तो अपने पास ये हो गया 284। शेषफल कितना बच गया 0। अब हमने किससे किया था 2 से, तो ये हम इसके आगे लिख देंगे 7.2। तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो आ जाएगा 7.2। ये हो गया। अब इसी का हम चौथा पार्ट यदि हम देखें तो ये कितना है 42.25। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये युग्म हो गया, इधर ये वाला युग्म हो गया। अब 6 6 36, 7 से ज़्यादा हो जाएगा 49, तो 6 6 36। यहाँ कितना बचा 6, उतारा कितना 25, तो ऊपर हमने 6 ले लिया। अब दशमलव वाला युग्म उतार लिया, तो हमें यहाँ क्या कर देना है दशमलव लगा देना है, और 6 और 6 12। अब यहाँ हम देखेंगे 125 पंजे 625, तो ये पूरा हो गया ना भाग, पूरा भाग गया, ये 0 आ गया। अब यहाँ हमने 5 से किया तो ये हमने यहाँ ऊपर लगा दिया, और इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 6.5, 6.5। इसी प्रकार इसी कड़ी में यदि हम इसके पाँचवें पार्ट को देखें 31.36 को, तो हम देखते हैं ये युग्म बन गया, इधर ये युग्म बन गया। तो हम सबसे पहले 5 पंजे 25, 5 से करेंगे, तो 5 से किया 25, 25 और 6 31, तो 6 आ गया। अब इधर करें तो युग्म उतार लिया 36, तो युग्म से पहले दशमलव था, तो यहाँ हम क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, और इधर 5 और 5 से 10। अब इसको 6 से गुणा करेंगे तो देखो 6 6 36 और 6 636। शेषफल कितना बचा 0, और यहाँ कितना आएगा 6, क्योंकि 6 से किया है। तो अब इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 5.6। तो ये हो गया इसका वर्गमूल। यहाँ मैं आपको एक थोड़ी सी अलग संख्या लेकर आपको इसका युग्म बनाना बता दूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे संख्या आ जाए 7 4 6, ये आ जाए, और हमें इसका वर्गमूल निकालना हो, इसका युग्म करना है पहले। तो हमें यहाँ से 46 का युग्म नहीं करना है,
हम क्या करेंगे, ये जो दशमलव है इस दशमलव से पहले जो संख्या यानी इस दशमलव से पहले क्या है 325 है, तो 325 का तो दाईं तरफ से लेंगे, यानी पहले 25 का युग्म और दूसरी युग्म हो गया 3 का, केवल 3। और दशमलव के बाद है वो दशमलव से शुरू करना है, यानी 74 का और फिर 6 और इसके आगे हमें अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा युग्म, क्योंकि दशमलव के बाद आप 0 लगाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ हम युग्म पूरा करने के लिए क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे। इससे पहले वाला 0 युग्म लगाओ तो सबसे दशमलव से पहले यदि हम 0 लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस प्रकार से हम इनका युग्म बनाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। यानी ये अपने पास संख्या दी गई है, इसमें से क्या घटाई कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जो हमारे पास संख्या आई है उसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इसको निकालने का तरीका भी यही रहेगा जैसे हमारा पिछली प्रश्नावली के अंदर था कि किससे गुणा करें और किससे भाग करें कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उसका वर्गमूल भी बताना था। तो उसमें हमें क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना था। जबकि यहाँ ये पूछा है कि क्या घटाई जाए, अगर यहाँ ये भी दे दिया जाए कि क्या जोड़ा जाए तो भी हमें क्या करना है, भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे सबसे पहले हम 402 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो पहले इसका युग्म किया 4 और ये हो गया 0 2, तो सबसे पहले 2 से 2 दूनी 4 कंप्लीट हो गया 0, और इधर क्या आ जाएगा 2। फिर हम क्या करेंगे 0 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 2, यहाँ 2 और 2 4। अब हम क्या करेंगे 0 से गुणा करेंगे, 0 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 0 0 0। अब शेषफल अपने पास कितना बच गया 2, और अपने पास संख्या क्या आई 20। तो अब अपने पास शेषफल जो बचा है उसको यदि दी गई संख्या में से घटा दिया जाए तो वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे मान लीजिए ये 2 घटा दें तो 400 420 का पूर्ण वर्ग होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि संख्या, ये जो आया ना नीचे शेषफल, यही लिखना है पे, संख्या 2 को घटाने पर 402 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 400। एक पूर्ण वर्ग संख्या 400 होगी, यही 2 घटाएंगे तो ये 400 हुई। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी जिसका वर्गमूल, जिसका, क्योंकि हमें वर्गमूल भी है, जिसका वर्गमूल अब हमने निकाल रखा है, ये कितना है 20 है, जिसका वर्गमूल 20 होगा, 20 होगा, ये हमें लिखना है। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी 400 होगी, और संख्या क्या घटाएंगे 2 घटाएंगे, और उस जो वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल कितना होगा 20 होगा। तो ये हमें 3 चीज़ें बतानी है। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। इसी प्रकार दूसरा, इसी क्वेश्चन का दूसरा हल लेंगे 1989। हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो 19 है 4 चौके 16, तो 4 को 4 से किया 4 चौके 16, 3 आया। अब हमने क्या किया 89 लिया। अब यहाँ कितना हुआ 4 और 4 16। अब हम इसको क्या करेंगे 1 2 3 से करेंगे तो 6 3 18, 3 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो 2 से किया 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1 2 2 और 1 3, तो यहाँ कितना हो गया 324 किया किससे 2 से, तो ये हमने ऊपर लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ कितना शेषफल बच रहा है, तो देखो 9 में से 4 गए 5, 8 में से 2 गए 6, हमारे पास शेषफल कितना बचा 65। तो अब हम यहाँ लिखेंगे संख्या में से 65 घटाने पर, 65 घटाने पर, अब आप इसमें से घटा दीजिए 65, 79 माइनस 65, और ये हो जाएगा 1924। 1924 एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो 1924 है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी
जिसका वर्गमूल बराबर कितना है, ये देखो 42 आया था, जिसका वर्गमूल बराबर 42 होगा। तो ये था इसका क्वेश्चन का हल। तो ये हमने दो इसके पार्ट किए। अब हम इसी का तीसरा पार्ट देखते हैं, उसको किस प्रकार से हल करेंगे। 3250 अपने पास क्या है, 3250 है, इसको लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, 3250। और 3250 को जब हम हल करेंगे, ये युग्म बन गया, और यहाँ हम 6 6 के 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 7 बचा, यहाँ हमने किया 5 से, और युग्म उतारा 50, 5 और 5 10। अब यहाँ हम देखें 6 से करेंगे 636, और 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 749, 7 7 49, और 7 एकम 7, यानी 749 हो रहा है ये 7 से करने पर। 8 से करेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, और शेषफल क्या बच रहा है, यहाँ पे हमने 7 से किया तो ऊपर 7 लगाया, शेषफल क्या बचा, 50 में से 49 गए 1, यानी 1 शेषफल बचा। तो अब हमारे पास जो संख्या है उसमें से 1 घटा देंगे, तो हम लिख देंगे संख्या में से 1 घटाने पर, अब 1 घटा के बता देंगे हम कितने हैं। 3250 माइनस 1 बराबर 3249, घटाने पर 3249 एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, जिसका वर्गमूल, अब हमारे पास इसका वर्गमूल भी निकला हुआ है, ऊपर जो 57 आया था, जिसका वर्गमूल 57 होगा। ये हो गया कंप्लीट। अब इसी का हम पार्ट 4 करें, तो पार्ट 4 में हमारे पास कितना है, 825 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 8 2 दूनी 4, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से 2 दूनी 4, ये 2 हो गया। अब कितना बचा, 4 शेषफल उतारा कितना, 25, ये संख्या हो गई 425, 2 और 2 4। अब यहाँ हम देखें 4, तो 4 को 9 से कर लेते हैं इसको, तो 9 से करेंगे तो 9 चौके 36, 9 निम 81, 36 और 9 निम 81 1, और 9 चौके 36, 36 और 8 44 ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसका मतलब हमें इसको किससे करना है, 8 से करना है। अब 8 से करेंगे, 8 8 64, 4 बचा कितना 6, 8 चौके 32 और 6 38, ये अपने पास बच गया 384 आ गया। अब हमने इससे किया 8 से, अब अपने पास कितना शेषफल बचा, 5 में से 4 गए 1, यहाँ हम देखेंगे 12 8 और 4 12, 3 में से 3 गए 0, यानी 41 अपने पास से बच गया। शेषफल कितना बचा, 41। तो हम लिखेंगे संख्या में से 41 घटाने पर, अब हमारे पास हम बता देंगे 825 माइनस 41, और ये कितना हो जाएगा 4 8 और 784, 784 एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, जिसका वर्गमूल कितना होगा, 28 होगा, जिसका वर्गमूल 28 होगा। तो इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 4 है उसको हल करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका 5वां पार्ट। इसका जो 5वां पार्ट है उसमें देखते हैं, संख्या दी हमें 4000, तो हम 4000 का पहले क्या करेंगे, युग्म बनाएंगे, ये युग्म हो गया, ये युग्म हो गया। अब देखेंगे 6 6 के 36, 7 7 49 ज़्यादा हो गया, तो 6 6 के 36, तो ये हो गया 6 6 के 36, 6, यहाँ कितना बचा 4, युग्म उतारा 400। अब हमारे पास 6 और 6 12। अब यहाँ हम देखें 3 से 4 से करेंगे तो 4 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो 4 से ज़्यादा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 से।
3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3। अब हमने कितने से किया 3 से। अब यहाँ हम माइनस करेंगे तो 10, 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 6 गए 3 और 3 में से 3 गए 0। तो अपने पास शेषफल कितना बचा 31। तो यहाँ हम लिख देंगे संख्या में से 31 घटाने पर अब यहाँ देखो 4000 में से 31 माइनस किए तो कितने बचे 3969। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ये हमने ये 3969 जो है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी तथा जिसका वर्गमूल कितना होगा, जिसका वर्गमूल हमने यहाँ निकाल भी लिया है 63, जिसका वर्गमूल 63 होगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके इस विभिन्न पार्टों को हल करेंगे। तो ये था हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन के बाद 5 नंबर क्वेश्चन शायद इसमें अपने फाइल से हट गया है, तो इसको हम दोबारा से देख लेंगे किसी वीडियो में। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। हमें पता है इसका क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम इसको हल करते हैं तो हमें ये ध्यान है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, या हम कह देंगे भुजा गुना भुजा। तो क्षेत्रफल का मान हमें दिया है, ये कितना है 441 मीटर बराबर भुजा का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा भुजा का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, अब दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास वर्गमूल का निशान लगा देंगे और यहाँ भी क्या कर देंगे, वर्गमूल का निशान लगा देंगे। ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ अपने पास आ जाएगा भुजा, और भुजा बराबर हम क्योंकि इसको दाएं बाएं किसी साइड लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा भुजा बराबर वर्गमूल 441। इसका मतलब भुजा का मान 441 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो होगा। अब हम इस 441 का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। हम किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो भाग विधि से हम इसका क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। 441 ये युग्म हो गया, 4 2 दूनी 4, तो सबसे पहले 2 4 शेषफल बचा 0 4 1 41, और ये कितना हुआ 2 और 2 4, 41 एक कम 41। तो यहाँ भी गुणा करेंगे तो क्या होगा 41 एक कम 41, शेषफल 0 हो गया, हमने क्या लिया 1, तो वर्गमूल कितना हो गया 21। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा 21, और आगे लिख देंगे इसका मान किस में था, मीटर में। तो ये हो जाएगा भुजा की लंबाई पर भुजा बराबर है, या भुजा की लंबाई बराबर 21 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसी का जो 7वां क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। किसी समकोण त्रिभुज, यानी ये कोई समकोण है, त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है जिसका ये कोण, एक कोण 90 डिग्री होता है, और इसने ये कहा है कि ये कोण है वो बी है। तो हम इधर ए ले लेते हैं और इधर सी, तो ए बी सी। तो पहले वाले में जो ए पार्ट है उसमें क्या दिया है, ए बी बराबर 6 सेमी। तो ए बी यानी ये 6 है, और बी सी बराबर 8, बी सी ये है 8 सेमी। ए सी ज्ञात करनी है। तो हमें पता है समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय आपको मैंने बताया था। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो वो होता है कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय था। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ये होता है। अब हमें कर्ण की स्क्वायर, यानी कर्ण क्या है, ये कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये इसका आधार है और ये इसका क्या है, लंब है। तो हम क्या करेंगे, इसका मान रख लेंगे। तो कर्ण की स्क्वायर, कर्ण हो गया ए सी की
ए सी जो भुजा है उसका स्क्वायर बराबर ए बी, भुजा कौन सी है, आधार ए बी की स्क्वायर प्लस लंब क्या है, बी सी की स्क्वायर। अब यहाँ मान रख देंगे ए सी की स्क्वायर हमारे पास है ही नहीं, ए सी की तो हमें ज्ञात करना है, ए बी की स्क्वायर यानी 6 की स्क्वायर प्लस बी सी कितनी है 8 है तो 8 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 6 के 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64। तो यहाँ हो जाएगा ए सी की स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64, और यहाँ हम करेंगे ए सी की स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 100। इनको जब हम ऐड करेंगे तो 100, और यहाँ हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर क्योंकि यहाँ हमारे पास वर्ग आ गया, इसी स्क्वायर का वर्ग आया तो वर्गमूल करेंगे तभी ये हटेगा, तो यहाँ हम वर्ग ले लेंगे और यहाँ भी क्या कर लेंगे वर्ग कर लेंगे, तो ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा ए सी बराबर वर्गमूल 100। और जब 100 का वर्गमूल हम किसी भी विधि से निकालेंगे तो हमें पता है ए सी का मान कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 10 दाएँ 100, तो 100 का वर्गमूल कितना आता है 10। तो ये तो था इसका पार्ट ए। अब हम इसका देखते हैं पार्ट बी, इसी का बी पार्ट देखते हैं। ये हम साफ कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या दिया गया है कि यदि ए सी यानी वही त्रिभुज है अपने पास, ये बी था, वो कुछ 90 डिग्री का कोण था, ये बी था, ये ए हो जाएगा और ये सी। अब हमें क्या दिया गया है ए सी 13, यानी ये 13 है, ये क्या था कर्ण था, ये आधार था, और ये बी सी है वो लंब था। अब आधार बी सी कितना दिया है हमें 5, और ये हमें आधार क्या करना है याद करना है। तो वही बात समकोण त्रिभुज से समकोण त्रिभुज में वही बात लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और यहाँ कर्ण क्या है ए सी की स्क्वायर, तो ए सी की स्क्वायर बराबर ए बी की स्क्वायर प्लस लंब क्या है बी सी, तो बी सी की स्क्वायर। अब हमारे पास हम इसका मान रख लेते हैं, ए सी हमें दिया गया है तो 13 की स्क्वायर बराबर ए बी हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे ए बी का ऐसे कैसे लिख लेंगे, प्लस बी सी दिया है तो उसका मान रख लेंगे 5 की स्क्वायर। अब यहाँ हम देखेंगे 13 की स्क्वायर, तो 13 की स्क्वायर होता है 169, 39 3 13, ठीक है। उसके बाद ए बी की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर होता है 25। अब ये क्या है यहाँ पे प्लस है, तो हमें केवल ए बी स्क्वायर का मान चाहिए। तो समीकरण वाली प्रश्नावली में हमने देखा था कि जब ये प्लस का 25 है उसको यदि दूसरी तरफ ले जाएं, बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, और ये क्या रह जाएगा ए बी की स्क्वायर ये रह जाएगा बराबर, इसको दूसरी साइड ले गए यानी 169 तो था ही, इसमें से अब हम क्या कर लेंगे 25 माइनस कर लेंगे, और ये कितना हो जाएगा 144, तो इसका मान आ जाएगा ए बी की स्क्वायर बराबर 144। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ वर्ग आया है हमें तो केवल ए बी का मान चाहिए, जबकि ये आया ए बी का वर्ग, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे वर्गमूल ले लेंगे, और वर्गमूल लेंगे तो ये वर्ग इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी, और 144 किसका वर्गमूल होता है 12 का वर्गमूल होता है, 12 बार ये 144, और यहाँ अलग से निकाल भी सकते हैं इसका वर्गमूल भाग विधि से या अभाज्य गुणनखंड, और यहाँ अपने पास मान आ जाएगा ए बी बराबर 12। यही हमें ज्ञात करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, वो हमें हल करना है। इसमें हमें क्या दिया गया है कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं। तो माली के पास पौधे कितने हैं हम पहले लिख लेते हैं, माली के पास पौधे बराबर 1000। पौधों को वह इस प्रकार से लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, जितने पंक्ति हो उतने ही कॉलम हो, यानी जैसे इस तरह से यदि 3 लाइन हो तो वो इसकी लाइन भी इस प्रकार भी कितनी होगी 3 ही लाइन होगी। तो इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या क्या होगी, तो देखो दोनों तरफ यदि समान हो
यानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों समान हो तो जिसको हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो हमें इसमें क्या करना है, कम से कम पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। तो यहाँ हम भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, इसमें से कितने पौधे बराबर लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने पर किस विधि से, भाग विधि से, क्योंकि हमें केवल इसकी संख्या बतानी है कि कितने पौधों की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1000 पौधों का 1000 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये युग्म बन जाएगा और ये हो जाएगा 3 तिये 9, कितने बचे 100, 3 और 3 6, 61, 62 दूनी तो ज़्यादा हो जाएगा तो 61 एक का 61, तो ये हो जाएगा 61। ये कितना बच गया, अब 10 में से 1 गई 9 और ये हो गया 39। इसका मतलब 39 यदि हम इसमें से घटा दें, 39 क्या कर दें, 1000 माइनस से 39, ये हम यदि कर दें तो इसका मान आ जाएगा 961। और 961 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जबकि 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। या हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन इसके नज़दीक की जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कितनी है, 961। तो इसे कितने पदों की आवश्यकता होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे कि माली को 961 पौधों की आवश्यकता होगी, पौधों की आवश्यकता होगी। और लाइन कितनी बनेगी, 31 तो लाइन बनेगी, पंक्तियों की संख्या होगी, 31 ही उसके कॉलम होंगे। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 8 को ज्ञात करेंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, तो हम लिखेंगे विद्यालय में विद्यार्थी, विद्यालय में विद्यार्थी बराबर कितने हैं, 500 है। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस प्रकार से खड़ा किया जाए कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, वही सेम कंडीशन है। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, यानी इसमें से कितने घटाएं, वही क्वेश्चन हो गया जो हमने पहले 3 नंबर या 4 नंबर क्वेश्चन किया था कि कितने इसमें हमें घटाएं। यानी इसमें यही बता दिया कि पंक्ति और लाइन जब बराबर हो जाएगी, जैसे 2 है तो इधर भी हम 2 खड़े करेंगे, 3 है तो इधर भी हम 3 करेंगे। तो जब 9 हो जाएंगे, तो यदि मान लो यहाँ 10 विद्यार्थी हो तो 3 के कॉलम बनाएंगे तो 9 बनेंगे, तो विद्यार्थियों को बाहर कितना जाना पड़ेगा, 1 को, तो वो माइनस हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें भी बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करने पर, और वो भी कौन सी विधि से, आपको ध्यान रहे भाग विधि से ही करेंगे, क्योंकि इसमें बाहर जाना यानी घटाना है अगर विद्यार्थी संख्या, तो वो भाग विधि से ही होगा। गुणा और जब भाग आए तो हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो ये ध्यान रखना है। तो 500 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, और 500 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए ये युग्म बना अपने पास 5 का, और 2 दूनी 4, तो सबसे पहले 2 आया, 4 1 0 0। अब ये जोड़ेंगे 2 और 2 4, तो 41, 42 दूनी 84 और 43 तिये 4 तिये 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 42 दूनी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये 84 हो गया और इधर हो गया 22। अब इसका माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 9 में से 8 गए 1, तो 16। तो अब हम यहाँ बताएंगे कि इसने ये पूछा है कि कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, तो 16 विद्यार्थी, क्योंकि 16 ही शेष बचे हैं, बाकी तो पूर्ण वर्ग आ रहा था। तो हम बताएंगे 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये हमने क्वेश्चन 9 को सॉल्व किया है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन थे। तो धन्यवाद। ये थे प्रश्न अध्याय 5 की जो एक्सरसाइज 5.4 उसको हमने सोल्व किया। तो धन्यवाद। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल MS एजुकेट को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।